So good afternoon to all of you. Am I hearable? Yes or no रिप्लाई कीजिएगा फटाफट जल्दी से धबाधब. ओके. Am I hearable ना? Good. Hello. 1 2 क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी नंबर 1.7 हम स्टार्ट करने वाले हैं. फटाफट से जुड़ जाइए. काफी कुछ हमने इस चैप्टर में खत्म कर दिया है ना, ऑलमोस्ट. यहाँ पे आए ना 1.7. तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी स्टडी स्टार्ट कर दिया है. कंबेशन रिएक्शन पढ़े, कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ना. इतनी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है. अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम पढ़ रहे थे ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने देखा. CaCO3 डिकम्पोज इनटू CaO and CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लेड नाइट्रेट के बारे में हमने बात किया था प्रीवियस लेक्चर में. लेड नाइट्रेट में से लेड ऑक्साइड बन रहा था, प्लस आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा था और साथ में ऑक्सीजन मिल रहा था. पता है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने उसको करेक्ट करने की बात की थी, है ना. ओके. टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस का हमें क्या करना है, स्टडी करना है. ओके. तो एक्टिविटी में देखिए, आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है. आज के टाइम में बहुत ही फेमस है. वैसे हम पूरा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, लेकिन आज के टाइम में एक कोरोना एपिडेमिक में आपको पता है वेपराइजर्स आए थे, नास लेने के लिए मशीन आए थे, है ना. उसमें हमने क्या किया था, एक प्लास्टिक मग के अंदर वाटर ऐड कर दिया था, थोड़ा विक्स डाल दिया, एंड देन हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया. तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वेपर बन गया. वाटर का क्या बन गया, वेपर. बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले, वहां पे हमने सिर्फ हीटअप किया. क्या किया, हीटअप. मैं हॉस्टल में था ना, तब मैं ऐसे करता था. एक मग रखा था हमने 2 चम्मच रखे थे और 2 इतने इतने वायर्स के टुकड़े रखे थे, बराबर. उसके साथ चम्मच रख देने के, फिर प्लग में डाल देने का, फिर पानी उबाल देने का, फिर मैगी डाल देने का. 2 रुपये का मैगी. चलो कोई बात नहीं. वो हीटअप करते हम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन हम यहाँ पे उसके जैसा ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से जाने वाले हैं. तो हम वापस एक प्लास्टिक मग लेंगे. ड्रिल 2 होल्स एट द बेस ऑफ द मग. हम यहाँ पे 2 होल्स बना देंगे, ड्रिल कर देंगे. गॉट इट. नाउ फिक्स 2 रबर कॉक इन इट. रबर कॉक मतलब कि बूच, उसको बूच भी लगा देंगे ताकि वो लीकेज ना हो. ओके. चलो. एज सुन इन द फिगर अरेंज द टेस्ट ट्यूब इन द इन्वर्टेड पोजिशन. अब उसके अंदर हम यहाँ पे इन्वर्टेड पोजिशन में, उल्टा देखा आपने, 2 टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं. तो हम 2 टेस्ट ट्यूब को अरेंज कर लेंगे इन द विच पोजिशन, इन्वर्टेड पोजिशन, सच दैट कार्बन इलेक्ट्रोड रिमेन्स इन इट एज सोन इन द फिगर. और हम यहाँ पे अंदर जो हमने 2 होल लगाए थे ना, वहां से हम क्या पास करने वाले, कार्बन इलेक्ट्रोड्स. क्या पास करने वाले, कार्बन इलेक्ट्रोड्स. एक कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपने देखे कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं. तो आपके पास पेंसिल सेल हो, तो आपने पता है पेंसिल सेल को तोड़ा होगा, ब्रेक किया होगा, तो उसके ऊपर का जो जिंक का लेयर होता है, किसका, कौन सी मेटल का लेयर होता है, जिंक. वो मेटल का जो लेयर होता है ना, स्ट्रिप पतरा बोलते हैं जिसको आप, वो निकाल देते हो, फिर उसमें से पाउडर पाउडर निकल जाता है या ना. और फिर एक रॉड बचता है ब्लैक कलर का. यस और नो, दैट ब्लैक रॉड इज कार्बन ब्लैक रॉड. कौन सा रॉड होता है, कार्बन ब्लैक रॉड. वो 2 ब्लैक रॉड हमने यहाँ पे इंसर्ट किए. ओके, गॉट इट. क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना. और हमने इस तरह से कार्बन रॉड को रखा हुआ है, और इन्वर्टेड पोजीशन में हमने टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रखा है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाए पूरे का पूरा. समझ में आया. ओके, गुड. नाउ ऐड द वाटर इन द मग. फिर हम वाटर फिलअप कर लेंगे किसके अंदर, मग के अंदर, सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड. देखो इलेक्ट्रोड्स यहाँ तक थे, वाटर उससे ऊपर है कि नहीं. ओके. नेक्स्ट वन, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये जो वाटर है ना बेटा, वो नॉर्मल वाटर नहीं है. सबसे पहले तो डिस्टिल्ड वाटर है. कौन सा वाटर है, डिस्टिल्ड. आपको पता है, अगर आप किसी गैरेज में जाते हो या कार के शोरूम में जाते हो पापा के साथ, तो बैटरीज के अंदर वाटर ऐड करना पड़ता है. बैटरी के अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर. तो वो अलग सा ही वाटर का बॉटल लेके आएगा.
है ना, वो घर का या कोई या मिनरल वाटर नहीं होता है। क्यों? वो डिस्टिल्ड वाटर यूज करना पड़ता है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वाटर होता है, वाटर के अलावा कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती। जनरली हम जो मिनरल वाटर या घर पे नॉर्मल वाटर यूज करते हैं उसके अंदर वाटर के अलावा सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट और कुछ मिनरल्स होते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ भी नहीं होता है वाटर के अलावा, और अगर उसको हम प्योर वाटर बोलते हैं। ऐसा प्योर और डिस्टिल्ड वाटर जो है ना बेटा, दैट कैन बी इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा नहीं। समझ में आया? और दैट्स वाई अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो उसको कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। क्यों ऐड करना है? समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से, फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्या बन जाएगा? कंडक्टर। अदरवाइज वो क्या था? इंसुलेटर। कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी के साथ हमें कनेक्ट करना है। वैसे ए वाली जो बैटरी आती है ना जनरली, वो 12 वोल्ट की आती है, जो कार में यूज करते हैं और बाइक्स में यूज होती है। गॉट इट? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो सेल होते हैं, पता है, पेंसिल सेल, है ना, नए लाए हुए पेंसिल सेल हो ना, तो वो एक पेंसिल सेल कितने का होता है? 1.5 वोल्ट का। कितने का होता है? देखना घर पे जाके। ऐसे लाइन टू लाइन हम ऐसे 4 अरेंज कर देंगे। कितने अरेंज कर देंगे? 4। तो अगर हम 4 ऐसे अरेंज कर देंगे तो टोटल कितना हो गया? हाँ, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो टोटल कितना वोल्ट हो गया? 6 वोल्ट हो गया। ओके, गुड। तो इस 6 वोल्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ स्विच ऑन, यहाँ पे बीच में हम स्विच अरेंज कर देंगे। गॉट इट? देन स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम। इसको हिले ना, कोई भी डिस्टर्बेंस ना पहुंचे, एकदम स्टेबल वाटर होना चाहिए। और फिर हम स्विच ऑन करेंगे और कोई भी डिस्टर्बेंस ना पहुंचे वैसे हम उसको रख देंगे एंड देन ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। क्या दिखेगा? बबल्स। ओके, और यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ तक है और यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ तक है। और यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई गैस कलेक्ट हो रहा है। समझ में आया? तो देखो, इसमें सिर्फ इतना ही गैस कलेक्ट हुआ और इसमें इतना ज्यादा गैस कलेक्ट हुआ। समझ में आया ना? वाटर लेवल फिगर में दिख रहा था ना, मैंने यहाँ पे लेवल लगा लिया, यहाँ पे लेवल लगा लिया, मतलब कि इसमें इतना ही गैस प्रोड्यूस हुआ है और इसमें इतना ज्यादा गैस प्रोड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट डबल। है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज, आपको पता है कि वाटर H2O होता है, उसमें से आपको कौन सा गैस मिला? H2 प्लस O2। तो जनरली यहाँ पे H2 थे तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब 2 2 सा, तो ये कितना हो गया? 2। बात समझ में आया? तो 2H2 में से 2H2 और 1 O2 मिलेगा। तो देखो, हाइड्रोजन का प्रपोजन है वो 2 मोल, इसको 2 मोल पढ़ते हैं, इसको 1 मोल पढ़ते हैं। हम पढ़े थे ना मोल, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे 9th में, तो इसको 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल से 2 मोल क्या हो गया? डबल हो गया। एंड दैट्स वाई यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेस ज्यादा हुआ। समझ रहे हो? बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरी एक बात कि यहाँ पे जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? नेगेटिव। नेगेटिव के साथ जो कनेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड? तो ये जो आपने कार्बन रॉड इंसर्ट किए थे ना 2, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। सो प्लेटिनम और कार्बन, कभी कभी प्लेटिनम रॉड यूज किया जाता है, लेकिन अगर हमें खुद एक्सपेरिमेंट करना है तो हम कार्बन को यूज कर लेंगे। प्लेटिनम बहुत महंगा पड़ता है, पता है? प्लेटिनम मेटल प्रीशियस मेटल है ना, तो जैसे सिल्वर एंड गोल्ड होता है वैसे। तो प्लेटिनम और कार्बन रॉड विथ which remains dipped in the solution of इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे थे? ये जो प्रोसेस हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देखा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। हम इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे थे? वाटर का। किसका कर रहे थे? वाटर का। तो ये वाटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो द रॉड विच रिमेन डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे वाटर के अंदर, and on the surface of which chemical reaction occurs is known as electrode. Okay? अब जैसे कि मैं एक बार वापस आपके डेफिनेशन पे आऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझा देता हूं कि H2O है, तो H2O में से आपको पता है 2 आयंस मिलेंगे,
एक H प्लस, दूसरा O2 माइनस। अब ये H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब किस में कन्वर्ट होगा? H में। अगर ऐसे 2 H प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2। तो कितने H में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2, मतलब कि H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और ये ऑक्सीजन है ना, वो O में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसे 2 ऑक्सीजन है ना तो वो O2 में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? अब 2 2 सा कितना हो गया? 4। 4 माइनस, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेंगे। एक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो 2 मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे? 4 को। तो नहीं, माइनस है उसमें से 0 हुआ ना, माइनस में से क्या हुआ? 0, मतलब कि उसके पास ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रॉन थे तो वो नेगेटिव था, अब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल में। O2 जीरो चार्ज, मतलब कि न्यूट्रल। यहाँ पे पॉजिटिव था तो वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस मैंने बताई ना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स H2, वो यहाँ पे होती है कैथोड के सरफेस पे। कहाँ पे होती है? कैथोड के सरफेस पे। और ए वाली जो मैंने बताई ना, 2O2 माइनस गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वो जो है वो कौन से सरफेस पे होती है? एनोड पे। अब फर्दर पढ़ोगे, याद रखना स्टार्ट कर देना है, पढ़ोगे तब तो पढ़ोगे ही, लेकिन फिर भी याद रखना स्टार्ट कर दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन गेन। दैट इज नथिंग बट रिडक्शन प्रोसेस। उसका नाम क्या होता है? रिडक्शन। आपने पढ़ा है ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो याद रखो। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन। कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है रिडक्शन। कौन सा होता है? रिडक्शन। हम किसको ऑक्सीडेशन मानते हैं? तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो मैं इसीलिए O के बाजू में क्या लिख देता हूं? प्लस। ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या तो फिर हाइड्रोजन रिमूवल प्रोसेस। ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन रिमूव होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नॉर्मली। गॉट इट? और रिडक्शन प्रोसेस किसको बोलते हैं? जस्ट ऑपोजिट टू दैट। हाइड्रोजन क्या होना? ऐड होना। एंड ऑक्सीजन क्या होना? रिमूव होना। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जैसे कि बेटा आपने सबसे पहली एक्टिविटी में एक रिएक्शन पढ़ा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। 2 मोल्स लिए थे हमने, तो 2 MgO मिला था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई है या ना? तो ऐसे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन दूर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन दूर होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसके काफी सारे डिटेल्ड में डेफिनेशन है जो आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन एक यहाँ पे भी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन रिमूव होता है ना, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे O2 माइनस में से O2 बना, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। गॉट इट? और अगर इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन ऐड होता है ना, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते हैं तो हम उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रिडक्शन। तो एक और चीज सिखाऊंगा, ये पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? और नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस, दैट मीन्स विच प्रोसेस? रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूविंग प्रोसेस, मतलब विच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। एओ कैरी, AOCR भी याद रख सकते हो, एओ कैरी भी याद रख सकते हो। ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। बात समझ में आया? वैसे एक्चुअली में क्या होना चाहिए? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ? ए रहा, बराबर ना? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब कि एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा? O2 दिख रहा है। एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा? ऑक्सीजन। दिख रहा है ना फिगर में? और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ था? हाइड्रोजन का। तो कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। है ना? इजी है कि नहीं है? गॉट इट? बट मैंने काफी काफी डिटेल में सिखाया और ये डिटेल याद रख ही लेना। तो यहां से वापस मैं डेफिनेशन में आता हूं और समझाता हूं
कि प्लेटिनम और अ कार्बन रॉड विच रिमेन्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ electrolyte and on the surface of which chemical reaction occurs is known as electrode. Okay, प्लेटिनम और अ कार्बन रॉड विच रिमेन्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे दो रॉड जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड रहते हैं और जिनकी सरफेस पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड्स. विच गैस इज इवॉल्व्ड, कौन सा गैस इवॉल्व होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के वाटर जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा. एक मिनट.
ओके चलो ध्यान दो। सो विच गैस इज इवॉल्व एट व्हाट एनोड, तो ए से ओ, अगर वाटर का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ए से ओ, एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। बात समझ में आया? बाकी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप समझ पाओगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूविंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करेगा? नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन कौन सा होता है वाटर के अंदर? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन गैस कहां पे मिलेगा? एनोड पे। कहां पे मिलेगा? एनोड पे। एंड सी से आर मतलब कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? पॉजिटिव आयन। कौन से आयन? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन कौन सा है? हाइड्रोजन। तो कौन सा गैस कैथोड पे मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन। आर द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस आर सेम, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादा वॉल्यूम है, एंड दैट्स व्हाई नो। गॉट इट? स्टेट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ऑलरेडी सिखा दिया मैंने कि H2O होता है, उसमें से H2N क्या मिलेगा? O2। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने थे? 1। मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 2 सा कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। बात समझ में आई? What happened when O2 and H2 evolved is brought close to the burning candle? फिर हमें क्या करना है कि जैसे ये खत्म हो गया, मतलब कि थोड़ी टाइम हमने दे दिया और कलेक्शन हो गया गैस का, फिर हम स्विच को ऑफ कर देंगे, फिर ये दोनों टेस्ट ट्यूब के आगे थंब रखेंगे, बराबर है, और फिर निकाल लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कलेक्ट हुआ है? गैस। क्या कलेक्ट हुआ है? गैस। एक में ऑक्सीजन है, दूसरे में, फिर जो बर्निंग कैंडल है ना, वहां पे जाके ऐसे करके थंब ले लेंगे तो वो गैस बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? तो जो कैंडल है उसकी फ्लेम पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें देखना है। तो ऑक्सीजन इज नॉट कंबेस्टेबल गैस, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबेस्टेशन। कंबेस्टेशन प्रोसेस जब भी होता है, बराबर, तो उसका सपोर्टर कौन है? कंबेशन प्रोसेस के लिए सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खुद कंबेस्टेबल गैसेस नहीं है, खुद जलेगा नहीं, दूसरे को जलाएगा, लाइक यू है नहीं सही। तो वो जलने वाले में से नहीं है, वो सपोर्टर है। कंबेशन प्रोसेस का क्या है? सपोर्टर है। बात समझ में आया? बट हाइड्रोजन गैस है वो कंबिस्टेबल गैस है, वो जलने लगेगा, और जब वो जलेगा तो एक फ्लैम जनरेट होगी, हाई इंटेंसिटी। बात समझ में आई? तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी के आंसर आपको बताना है कि O2 डज नॉट बर्न। कंबेस्ट होना मतलब बर्निंग प्रोसेस, तो O2 डज नॉट बर्न। एक मिनट। ओके चलो ध्यान। So what happens when O2 and H2 evolved is brought close to the burning candle? तो हमने जैसे बोला O2 does not burn, यानी कि not combustible, okay? And H2 burns with popping sound। हाँ, पॉपअप पता है ना आपको, टप टप वाला वो पॉपअप, वो पॉपिंग साउंड, वही पॉपिंग साउंड से H2 क्या करेगा? बर्न होगा, गॉट इट? कंबेस्ट होगा, है ना? ओके। एक्टिविटी 1.8, aim to study the photochemical। this is again which type of reaction? decomposition reaction। इलेक्ट्रोलिसिस तो है ही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने देके उसको डिकम्पोज किया, इसलिए इस टाइप का रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी देके हमने उसका डिकम्पोजिशन किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आया? जब भी कोई हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड फॉर्म में ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, फिर उसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, स्विच ऑन करने से करंट पास होने लगता है और कुछ बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिसिस। बट ए हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे थे, डिकम्पोजिशन। विच रिएक्शन?
डिकम्पोजिशन, जिसमें हमारा रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक हो। कितना हो? एक, और प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक है, एंड दैट इज H2O, वाटर। और उसमें से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? दो, हाइड्रोजन गैस एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हिच रिएक्शन? Decomposition reaction. Got it? Okay, next one. To study the photochemical decomposition of silver chloride. तो हमने आगे decomposition देखा था CaCO3, उसमें हमने हीट दी थी, बराबर, और वो क्या हो गया था? डिकम्पोज हुआ था। फिर हमने अभी देखा वाटर, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो क्या हो गया? डिकम्पोज। अब हम एक ऐसा स्टडी करने वाले हैं जिसमें डिकम्पोजिशन होने वाला है किसका? सिल्वर क्लोराइड का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर? Ag, OG, ओके, Ag, गॉट इट। चलो, और क्लोराइड का? Cl, वेरी गुड। Ag प्लस होता है तो Cl माइनस होता है, तो Ag प्लस Cl माइनस, तो क्या हो गया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ गया? हाँ या ना? ओके, अब बताना। हाँ बेटा, Ag क्या है प्लस Cl क्या है? Ag अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में, और Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Cl किस में? Cl माइनस था, तो वो इसमें से क्या बनेगा? Cl, और क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अकेला Cl प्रेजेंट होता नहीं है, तो Cl कितने हो गए? दो, तो क्या बनेगा? Cl2। तो कितने Cl माइनस चाहिए? दो, तो दो Cl माइनस हो तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो Ag प्लस लेंगे, तो दो Ag प्लस में से दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितने Ag मिल जाएंगे? दो। तो ये दो Ag प्लस दो AgCl, कितने AgCl में से मिले होंगे? दो। तो आपका इक्वेशन बन गया, दो AgCl कन्वर्ट्स इनटू दो Ag एंड Cl2। समझ में आया? है या ना? तो ए डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन प्रोडक्ट एक से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना? ओके, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है? कौन सी एनर्जी चल रही है चाहिए इसमें? तो किसके प्रेजेंट में रखा हमने? सनलाइट। तो सनलाइट के थ्रू जो भी रिएक्शन होता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? फोटो। आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना है? क्यों क्यों फोटोसिंथेसिस नाम दिया? फोटो, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो जब जब भी सनलाइट आएगा, फोटो वर्ड्स आएगा, है ना? सिंथेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस मतलब क्या? बनाना। तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड और अपने हमारे लिए भी फूड किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? बनाते हैं, मतलब सिंथेसिस वर्ड आ गया। और सनलाइट के लिए कौन सा वर्ड आया? फोटोन। एक बात समझ लो कि आगे जाके आप पढ़ोगे कि जो सनलाइट है ना, उसका एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल। आगे जाके पढ़ोगे, अभी याद रखो, लाइट का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल। और ए लाइट के पार्टिकल का नाम है फोटोन। क्या नाम है? एंड वहां से फोटो 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 वर्ड्स आता रहता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल। समझ में आया? कोई केमिकल रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो क्या नाम बोल देंगे पूरा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आई? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में, ओके, वन टाइप ऑफ डीसी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उसका लेबोरेटरी नाम है, क्या है नाम? चाइना डिश। Put this China dish into the sunlight for the some time, like this one. Okay. क्वेश्चन समझते हैं, उसके थ्रू एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड बिफोर एक्सपोजर टू सनलाइट? सनलाइट में रखने से पहले उसका कलर क्या था? तो सिल्वर क्लोराइड वाज व्हाइट इन अ कलर बिफोर इट एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट में रखने से पहले वो व्हाइट कलर का था। गॉट इट? व्हाट इज द चार्ज what is the change in color of silver chloride during the exposure to a sunlight for the some time? सोचो कि ये व्हाइट कलर का था, उसमें से क्या बन रहा है? Ag मतलब सिल्वर, तो व्हाइट कलर में से सिल्वर बन रहा है। और सिल्वर का कलर तो आपको पता है ना, ग्रे कलर का होता है या ना? तो कलर वही चेंज हो जाएगा। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर द सम टाइम, इट्स कलर, व्हाइट कलर चेंजेस टू ग्रे, क्योंकि सिल्वर बनने वाला है, चांदी मिलने वाली है आपको, है ना? लेबोरेटरी में से क्या ले आओ? चांदी नहीं ले आना है, नहीं तो पकड़े जाओगे। लेबोरेटरी में जाओ और चाइना डिश नहीं लाना है, हमारे घर की डिश भी चलेगी। लाना है सिल्वर क्लोराइड। क्या लाना है?
उसको पैक करके ले आओ भाई घर पे लाके, फिर उसको डिश में रख के सनलाइट में रख दो, चांदी मिल जाएगी। वही तो बता रहा है ना रिएक्शन, कि AgCl को सनलाइट में रखते आपको क्या मिला, Ag। Ag मतलब चांदी, क्लोरीन तो गैस है, निकल जाएगा, हवा में चला जाएगा क्लोरीन गैस, तो आपको बची खुची क्या मिल जाएगी, चांदी। लेबोरेटरी में से मिलना जरूरी है AgCl, है ना। कुछ केमिकल्स लेबोरेटरी में लॉक एंड की में रखे जाते, तो ये लॉक एंड की वाला केमिकल है, पता समझ में आया क्यों? नहीं तो तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लेबोरेटरी में से 2-2 ml AgCl ले आए और घर पे लाके 2-2 ग्राम चांदी प्रोड्यूस कर ली, तो है पूरे साल की स्कूल की फीस निकल जाएगी। ओके चलो मस्ती हो गई, चलो नेक्स्ट। व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज, ओके वो तो देख लिया हमने, व्हाइट कलर चेंजेस टू ग्रे। स्टेट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड प्रेजेंट इन द सनलाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन होता है वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिर्फ क्लोरीन गैस की जगह पे कौन सा गैस मिलेगा, ब्रोमीन गैस। बात समझ में आई? Thus, the decomposition of silver bromide occurs in a sunlight. तो यस, सिल्वर क्लोराइड का जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, वैसे सिल्वर ब्रोमाइड का भी किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। ओके, स्टेट द यूजेस ऑफ AgCl एंड AgBr। AgCl एंड AgBr कहाँ पे यूज होते हैं? तो AgCl एंड AgBr यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इन अ फिल्म। ओके, वैसे अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी निकल गया है, पहले आता था पता है, कैमरा में रोल आता था, है ना, और फिर वो नेगेटिव फोटो बनता था पहले ब्लैक, और फिर उसको धोने देते थे, धुलने देते थे, फोटो धुलने गए ऐसा बोलते थे हम, वॉशिंग के लिए गए ऐसा बोलते थे हम, गॉट इट। तो वो हम AgCl AgBr सॉल्यूशन के अंदर वॉश करते थे, फिर उसको रख दिया जाता था। पता है आपने सीरियल्स में देखा होगा, तो एक डार्क रूम के अंदर येलो कलर्स की लाइट लगती होगी और सब फोटो ऐसे टिंगाए होंगे। कभी कभी अपने मूवी में डोरी पे, मूवी में या सीरियल में देखा हो, तो CID में देखा हो, जहां पे भी देखा हो, गॉट इट। तो दिस इज द थिंग, है ना, वो हम सॉल्यूशन जो है वो यूज करते हैं AgCl एंड AgBr का। तो वो कहाँ पे यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर। बट अब वो निकल गया है, डिजिटल कैमरा आ गया है ना आजकल, तो सीधा फोटो लगाया, मेमोरी कार्ड के अंदर सेव हो गया, कंप्यूटर के अंदर डाला, प्रिंट निकाल के बाहर आ गए, है ना। तो अब तो हम प्रिंटिंग का जमाना लेके आ गए। और आपको पता है, ना पता हो तो मैं बता दूं, 3D प्रिंटर्स आ चुके हैं। 3D प्रिंटर्स जो है वो वैक्स में से आपका पूरा 3D मॉडल बना देंगे। समझ में आया? तो काफी कुछ टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं हम। Whose presence causes decomposition reaction? Can it be considered as a endothermic reaction? ओके, क्या उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन मानेंगे? कौन से रिएक्शन को? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो देखो हमने जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे, पहले हमने हीट दिया, फिर हमने सनलाइट दिया, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी कि नहीं दी? ओके, तो हमने सब में क्या प्रोवाइड किया, किसी भी तरह से एनर्जी। क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अगर हमें एनर्जी ऐड करना पड़ता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यस, in a decomposition reaction, atom of reactants molecule absorb energy and decompose into the small pieces। जैसे CaCO3 एक मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? जिसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो while the decomposition reaction occurs, molecule absorb what? एनर्जी। और इसीलिए हम क्या बोलेंगे? विच रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एंडो। ओके, बट मैंने ए लाइन पढ़ने से पहले ए पढ़ना था ना, स्किप हो गया, सॉरी। Decomposition reaction take place by the absorption of heat or in the presence of sunlight or carried out by इलेक्ट्रोलिसिस। देखो पहले हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट वाला एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फिर हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ, वो लास्ट में देखा एक्चुअली में, AgCl एंड AgBr में, और हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाला वाटर के लिए देखा। ये तीनों केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? हीट ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? हीट। So in this decomposition reaction, atoms of reactants molecule absorb energy and decompose into a small species, and hence decomposition reaction considered as a endothermic reaction since heat is absorbed। समझ में आया? ओके, खुद पढ़ना होता तो ये सारे क्वेश्चंस, अगर सिर्फ चैप्टर पढ़ाना होता तो 2 लेक्चर में खत्म हो गया होता।
बात समझ में आया? बट हम थोड़ा इस बार डिटेल्ड वर्क करने वाले हैं, डिटेल्ड मेहनत करने वाले हैं, ताकि आप सबका रिजल्ट ब्राइट आए। समझ में आया? और जब मैं जनरली टेक्स्ट बुक पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ने देता हूँ और फिर टेस्ट लेता हूँ ना, तो काफ़ी सारे बच्चे छूटने के लिए क्या बोलते पता है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो डाइजेस्ट में से तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो क्वेश्चन आंसर ये रेफरेंस में से कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो अब वो बहाना रहेगा नहीं। बट फिर भी मैंने काफ़ी लंबा पढ़ा है ना आपको, क्वेश्चन आंसर, हर एक क्वेश्चन आंसर समझाया है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि टेक्स्ट बुक को 5 बार पढ़ो। किसको 5 बार पढ़ो? टेक्स्ट बुक को। तो प्लीज टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना, फोकस करना और उसको पढ़ते रहना, है ना? फिर ये मेरे रेफरेंस इसको पढ़ना। गॉट इट? चल, what happens when the ammonium chloride is added to a barium hydroxide? ammonium chloride, ammonium, बेटा ammonium, polyatomic 9th का टेबल, ammonium NH4 प्लस, बात याद आई? ये था ना टेबल में, 9th के टेबल में था, 9th स्टैंडर्ड के। क्लोराइड का तो आपको पता ही है, Cl माइनस, इसको गायब कर दो, बन गया NH4 Cl, एमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम में बी, बेरियम बापा, है ना? बेटो मांगे कार स्कूटर, बाप रोए वाला बेरियम है, तो बाप रोए वाला सब में क्या आता है? +2। और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में OH माइनस, तो OH माइनस होता है तो 2 नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और ये हमने एमोनियम क्लोराइड लिया, है या ना? और फिर वाव, वाव से याद आया, A2 ऊपर जाएगा तो Ba+2, A1 है तो OH के ऊपर माइनस, कहने के मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन को सेपरेट किया, इसका पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो आपको पता ही है ना, NH4Cl माइनस। चलो भाई, इसका पॉजिटिव इसके माइनस के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, तो Ba+2 Cl माइनस क्या बन जाएगा? BaCl2। O जो है वो गलत है। गॉट इट? अब यहाँ पे एक और चीज देखने की रही बेटा, ये जो NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस, वो किसमें से बना हुआ होता है? तो एक एमोनिया होता है, एमोनिया, एमोनिया, ओके। एक मेन कंपाउंड है, काफी इंडस्ट्रियली में यूज होता है, याद रखोगे ना? NH3 का नाम क्या होता है? एमोनिया। तो NH4 में से NH3 निकाल दिया तो क्या बचा? H प्लस बाकी बचा, ये H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? H2, और वो एमोनिया NH3 मिल जाएगा। गॉट इट? अब सिर्फ बैलेंस करने की बात आएगी। देखो ये BaCl2, Cl कितने हैं? 2, तो हमें Cl वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। तो NH4 कितने हो गए? 2, तो उसमें से NH3 भी कितने मिलेंगे? 2। बात समझ में आई? और बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है, लेकिन यहाँ पे और हाइड्रोजन गिन लो, 2 4 जा 8 और 8 2 10 हुआ, तो हमने यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, हो गया 10। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, बैलेंस हो गया। गॉट इट? इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने सबको यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना? तो दिस इज द थिंग। सो व्हेन एमोनियम, अगर आपको ए वाला रिएक्शन आ गया तो आप सबका नीचे नाम लिख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, इसको हम बेरियम Cl माइनस को क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? एमोनिया, इसको क्या बोलेंगे? वाटर। तो व्हेन एमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स बेरियम क्लोराइड, देन डैश एमोनिया एंड वाटर। क्लियर हुआ? इक्वेशन आएगा तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाओगे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर सिंस रिएक्शन इज विच रिएक्शन? आजू बाजू का जो एडवायरमेंट, अगर मानो कि हम उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके कर रहे हैं ना रिएक्शन, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें रिएक्शन कर रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के सरफेस के ऊपर थोड़ा आपको कोल्ड फील होगा, उसका टेम्परेचर क्यों हो, क्या हो गया? कम, इसलिए आजू बाजू के जो सरफेसेस है वहां पे आपको कोल्ड फील होगा, मतलब कि हीट जो है वो बाहर से कहा चली गई? अंदर। दैट मीन्स विच रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखोगे ना? ओके। ऐसे भी काफी बार स्किल्डफुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार, और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में तो खास, सीबीएसई सिलेबस में तो, सीबीएसई पेपर में तो आएगा ही आएगा, और सीबीएसई सिलेबस अप्लाई करने से अब गुजरात बोर्ड में भी आने लगे। बराबर? क्या क्वेश्चन है? और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस एक्स था जो आपको पता नहीं था, उसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज किया जाता है?
क्या यूज किया जाता है? ये पढ़े हुए हो, पढ़े हुए में से क्वेश्चन है। कैल्शियम, पक्का? व्हाइट वॉशिंग में क्या ऐड करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं व्हाइट वॉशिंग में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमेंट करना है, आप घर पे बैठ के ताली मत बजाओ सब, और अब हो सके तो सबको यहाँ पे कंपलसरी आना है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं हम, है ना? CaOH ट्वाइस का हम सॉल्यूशन बना के व्हाइट वॉशिंग करते हैं। गॉट इट? तो ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होगा? यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो एक्स सब्सटेंस लिया, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया? H2O, तो उसका सॉल्यूशन बना, तब जाके क्या बन गया? CaOH ट्वाइस। तो एक्स सब्सटेंस कौन सा होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका फिर वाटर के साथ हमने सॉल्यूशन बनाया था, फिर क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, दैट इज यूज फॉर व्हाट? व्हाइट वॉशिंग। तो समझ में आया? इतना सोचना है, दिस इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन, है ना? ओके, अब क्या बोला है? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो आपको ये पता चलेगा, तब आप लिख पाओगे कि जो एक्स सब्सटेंस है वो CaO है एंड कैल्शियम, एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है? CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम्ड इन द अबव वन विथ वाटर। ये जो x आपने निकाला उसका रिएक्शन वाटर के साथ लिखना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप ना x को निकाल पाओगे, ना पहले का आंसर दे पाओगे, ना दूसरे का आंसर दे पाओगे, और दैट्स व्हाई आपके सब मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से पढ़ा है उसी में से आएंगे। व्हाइट वॉशिंग वाला आगे पढ़ के आया ना, उसी में से आया। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज करते हैं? CaO ट्वाइस। किस में से बनता है? CaO प्लस H2। अभी के लिए हमें x प्लस H2 लेना था, यानी कि x की जगह पे क्या आया? CaO। तो वो इक्वेशन भी आपको लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स CaOH ट्वाइस, प्लस क्या लिबरेट होगा? हीट। मैंने बात की थी ब्रिक्स बना के, ब्रिक्स की टैंक बना के उसके अंदर डालते हैं, है ना? क्यों? या तो एक मटका लाते हैं, उसके अंदर चूने को सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों? काफी हीट इवॉल्व होती है, आप देखना। और वो है ना, क्या करेंगे? लकड़ियां लाएंगे और लकड़े से उसको स्टीर करेंगे, लोहे का सलिए से नहीं, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो सलिए से भी तो हो सकता है ना, लेकिन जो लोहा होता है दैट कंडक्ट द हीट, और इसलिए हाथ में जलेंगे। समझ में आया? और क्यों प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं किया? कलर काम के पास डोल नहीं होगी? होगी ना, प्लास्टिक की बाल्टी होगी कि नहीं होगी? लेकिन वो जल जाएगी, उतना हीट इवॉल्व होता है, और इसीलिए वो ब्रिक्स की टैंक बनाते हैं। इधर वो सीलिंग पे बनाएंगे या बाजू में बनाएंगे, घर के बाजू में, और फिर वहां पे उसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रोसली। वाइग्रोसली मतलब बहुत ही जल्दी से। और जैसे हम वाइग्रोसली को क्या समझ सकते हैं पता है? उबलता हुआ तेल, ऑयल कैसा उबलता है और किसी को खा जाएगा ऐसा लग रहा है, वैसे यहाँ पे जब हम वाटर के साथ ये जो चूना CaO मिक्स करते हैं तो एकदम वाइग्रोसली रिएक्शन होता है, इसलिए जलने का डर भी रहता है, उतनी हीट इवॉल्व होती है। विथ वाटर एंड फॉर्म्ड विच वन? स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। हम स्लेकिंग ऑफ लाइम के तौर पे पढ़े थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। दैट लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट्स व्हाई विच रिएक्शन? एक्सोथर्मिक्स। ओके, व्हाई इज द, यहाँ पे ओके अमाउंट, और अमाउंट आएगा, कुछ तो वर्ड्स में गलती है। ओके ऐसा होगा, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस। समझ लो, समझ में आया? देखो ध्यान दो, क्या होगा? वाई इज द अमाउंट, और की जगह पे क्या आएगा? ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब ऑफ एक्टिविटी 1.7 डबल देन द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर एंड नेम दिस गैस। एक्टिविटी 1.7 मतलब कि आपको ऐसा नहीं लिख के दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में एक्टिविटी 1.7 नहीं आएगा, आपको लिखा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। 1.7 में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन सेपरेटली ड्यूरिंग द व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो सेपरेटली हमें मिलते हैं ऑफ द वाटर, एंड वाटर इज मेड ऑफ द टू पार्ट्स। वाटर जो है वो कितने पार्ट्स में से बना हुआ होता है? टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट्स ऑफ, कैसे? 2H2 plus O2 gives
H2O, 2 parts of hydrogen, 1 parts of oxygen. Hence, the 2 parts of hydrogen gas in one test tube and 1 parts of oxygen gas is another test tube. Okay, and they are obtained during the electrolysis of water, and hence hydrogen and oxygen gases are obtained in the ratio of what? 2:1. डबल आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, एंड 1 क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन. समझ में आया? इसलिए गैस जो कलेक्ट हुआ था टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें 2 पार्ट किसके थे? हाइड्रोजन के, और 1 पार्ट किसका था? वाटर, और सॉरी ऑक्सीजन का. क्लियर हुआ ना? ओके, आज इतना ही करवा रहा हूं. कल वापस एक्टिविटी 1.9 से आगे बढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को हमें खत्म करना है. गॉट इट? ऑलमोस्ट कल तो खत्म कर ही देंगे, बट कल एग्जैक्ट लेक्चर 3 o'clock स्टार्ट होगा. अब से आपका जो टाइमिंग है वो 3 o'clock होगा. लेक्चर आपका 3 o'clock से लेके 3:10 के बीच में स्टार्ट हो गया, और 4 o'clock को कंप्लीट हो जाएगा. बराबर? क्योंकि अब से सारी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही है. तो जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं वो अभी एग्जैक्टली 2:45 को आए, क्योंकि 2 से 3 9th का बैच स्टार्ट होगा. अगर आपके ध्यान में कोई है 9th वाले बच्चे तो आप भेज सकते हो क्लासेस पे. तो क्लास उनके स्टार्ट हो रहे हैं कल से. गॉट इट? तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो 2:45 को एग्जैक्ट आए. 2:45 से 3 के बीच में उनका चेकअप, होमवर्क्स वगैरह हो जाएगा. हो सके तो जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं अब वो आना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब 10 स्टार्ट हो चुका है. ऐसा मान लो जून आ चुका है ना. प्रिकॉशंस लेके आ सकते हो. किसी को बैग नहीं लाना है. नो वन कैरी द बैग. ओके, सिर्फ आपको नोटबुक्स लाने हैं, वो भी 1 और 2. तो आप हैंड बैग या वगैरह में लेके आ सकते हो. जो हमारा स्कूल बैग होता है वो बैग कैरी करना नहीं है. ओके, चलो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.